आज की क्लास में करना क्या है बेटे, क्रॉस वेक्टर जो पढ़ा था आप लोगों ने, यानी जो क्रॉस वेक्टर पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल लगाने आज की क्लास में, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर? और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे, वो पॉइंट देखने। तो मेनली आज की क्लास का टॉपिक क्या है बेटे, न्यूमेरिकल की चर्चा होगी और किस पे होगी, क्रॉस वाले टॉपिक पे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल लगाने। स्टार्ट करें, पर स्टार्ट करने से पहले बेटे पहला पॉइंट है, मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर, और एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। क्या निकालें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कैसे, पर उससे पहले ये बताएं, ए क्रॉस बी निकालना तो सारे बच्चों को आता है, और किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है। अब ये 2D है 3D है वो आपको पता है, अंडर रूट का फॉर्मूला लगाओगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, आंसर निकाल लोगे। यही सीखा है, बस ध्यान से देखें। पहला पॉइंट ये है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर है, कितने वेक्टर है बोलो एक बार। एक वेक्टर जो है ए वेक्टर है, अगला वेक्टर जो है बी वेक्टर है, और ये शेडेड रीजन दिख रहा है बेटे, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया। अब ये एरिया आपको अगर निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला? एरिया ऑफ। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगाया है तो बताऊंगा। यहां पे क्या आएगा, हाफ आएगा, ए आएगा, क्रॉस बी आएगा, और जो ए क्रॉस बी है लास्ट क्लास में निकालना सिखाया है उसका मैग्नीट्यूड आएगा। उसका क्या आएगा? यानी कुछ मत करो, ए क्रॉस बी निकालो, जो भी है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और जो मैग्नीट्यूड है 2 से भागा कर दो, यानी डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो, देन वी गेट द आंसर। इतना क्लियर है क्या? एक पॉइंट हो गया ये जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूमेरिकल लगाने। अगले है, मान लीजिए बेटे एक वेक्टर जो है ये ए वेक्टर, एक वेक्टर ये, इसका नाम क्या है बी वेक्टर, और एक इमेजिनरी क्या बनाया आपने, पैरेललोग्राम। ये जो है डायगोनल है, इसका नाम ले लिया D1, ये डायगोनल इसका नाम क्या है D2 है। अगर एरिया इसका निकालने के लिए आया तो मान लीजिए आया एग्जाम में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी निकालो पहले, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड कर दो। क्या कर दो? यानी ए निकालो, क्रॉस निकालो, बी निकालो, जो कि निकालना लास्ट क्लास में सिखा रखा है, बस उसका मैग्नीट्यूड कर दोगे। यानी जो इसमें करा है उससे एक स्टेप कम करना है इसमें, बस इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना, वहां पे क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। यानी अगर ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसका एक स्टेप कमी तो है। अगला है, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। मान लीजिए हाफ है बेटे, डायगोनल D1 डायगोनल D2 का क्रॉस, और उसका भी मैग्नीट्यूड। यानी मान लीजिए आपको डायगोनल जो है गिवन है, ये डायगोनल क्या है गिवन है, यानी D1 भी गिवन है, D2 भी गिवन है, और एरिया आपको निकालना है। तो क्या ही करोगे बेटे, कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे? इस वाले फॉर्मूले का। मान लीजिए D1 जो है 2i दे रखा है, D2 जो है 2j दे रखा है, और कह रहे एरिया निकालो। क्या करोगे बेटे? D1 क्रॉस D2 निकालोगे, पर ये तो सिर्फ i है और ये तो सिर्फ j है। बताओ इसमें j वाला क्या है? 0। इसमें k वाला क्या है? 0। इसमें i वाला क्या है? k वाला क्या है? 0। तो 3D में लिखोगे पहले इक्वेशन को, यानी इक्वेशन बनाए तो कैसी बनेगी? इस वाले में 2i लिखा है प्लस 0j प्लस 0k। इसमें क्या आएगा? 2j। तो एक काम करते हैं बेटे, 0i प्लस में 2j प्लस में 0k, उसके बाद में तो a क्रॉस b निकाल ही लोगे ना, यानी D1 क्रॉस D2, और जब D1 क्रॉस D2 निकाल दिया तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा। इतना क्लियर है क्या? बहरहाल इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे परंतु बाद में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटे, एक इंपॉर्टेंट ये, दोनों को लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बेटे 2 फॉर्मूले 3 न्यूमेरिकल लगाने। कितने लगाने? दिमाग में आएगा 2 फॉर्मूले 3 न्यूमेरिकल। क्यों बेटे? 1 2 और ये कितने हो गए? 3। 1 के 2 है ना, तो उसका हर एक पे न्यूमेरिकल लगाना है। तो डालिए क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा, ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आपको हिंट दूंगा, आधा तो कर लोगे। आइए ऊपर देखें, क्रॉस आता है तो जरूर कर लोगे। क्वेश्चन पहले यही कहेगा कि एक वेक्टर है 2i प्लस में j प्लस में k, और एक बी वेक्टर देखा i है, ये 2j और प्लस में क्या है k, और कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नजर ऊपर रखना। अब ये कहते हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है
बताओ फॉर्मूला क्या था, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी पहले ए क्रॉस बी निकालोगे जो कि लास्ट क्लास में सिखाया आप लोगों को, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे जो भी सिखाया है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे आंसर। अब डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। यह होता है, पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। बताओ ए क्रॉस बी के लिए डिटरमिनेंट बनाओगे, या आई लिखोगे, जे लिखोगे, के लिखोगे, प्लस माइनस प्लस, सबको आता है। बताओ ए क्रॉस बी की बात हो रही है तो ए के कोफिशिएंट क्या है, 2 1 1, ये वैल्यू वहां डालोगे तो यहां आएगा 2 1 1, बी के कोफिशिएंट 1 2 1, उसके बाद में आई आएगा डब्बा, माइनस जे आएगा डब्बा, वापस बोलो के डब्बा, क्लियर। अब डब्बे के अंदर क्या आएंगे, नंबर। एक हाथ जो है फिक्स होता है, ये वाला सिखा रखा है। पहले वाली कॉलम को छुपाओगे, इसको इससे कितना आएगा, 1 माइनस 2, ये आएगा, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कभी भी। बीच वाले को छुपाओगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, लास्ट वाले को छुपाओगे 4 माइनस 1, इनको सॉल्व करोगे ए क्रॉस बी आ जाएगा। यह आता है, इसमें से ये जाएगा -1, तो यह आया माइनस आई कैप, कोई डाउट तो नहीं है। बताओ ये आएगा 1 तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस जे, ये जो है 3 आएगा तो प्लस में क्या बचेगा 3 के, ये आया क्या है, ए क्रॉस बी आया है, इसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। ये करके मैं दिखा रहा हूं, अगला वाला आप खुद करना, ठीक है। अब अगला ये बेटे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। बताओ जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट लगाएंगे, आई का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो यह आएगा -1 का स्क्वायर प्लस, अगला बोले -1 और 3, ये -1 है प्लस में 3 का स्क्वायर है, बोलिए कितना आया, एक आएगा 9 आएगा, कितना आएगा बेटे, √11 आ गया, कितना आ गया। अब यह आता है, पहली इक्वेशन ये थी हमारी, हाफ लिखा यहां पे, ये वैल्यू जो है यहां पे डाल दोगे और डिवाइड में 2 है, आंसर कितना आएगा, √11/2, उसको सॉल्व नहीं करना, वही आंसर है। क्लियर है क्या, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। फिर लें तो अगला न्यूमेरिकल ये है, एक जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हो गए। अगला करते हैं, मान लीजिए, कर लोगे ना पूरे ही, अच्छा हो तो गया, और कितना करोगे, ठीक है, √11/2 आ जाएगा आंसर वैल्यू डालने के बाद में। अगले वैल्यू चेंज कर देते हैं, इधर जो है 2 ले लेते हैं, एक इधर भी 2 ले लेते हैं, इधर माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, निकाल लोगे। बताओ आंसर करोगे तो निकालना क्या, अर्थात आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। रुको जरा, ये तो आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ये तो सेकंड था ना बेटे, सेकंड है। तीसरा देखें, कहते हैं एक वेक्टर है, नॉट वेक्टर, डायगोनल लेते हैं बेटे, एक डायगोनल है, ध्यान से देखना, ये जो है 2 आई है जो भी दिया था थोड़ी देर पहले, और डायगोनल 2 जो है, पेन मत चलाओ, 2 जे है, और क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लाओगे, हाफ लाओगे, d1 होगा, d2 होगा, क्रॉस होगा, उनका मैग्नीट्यूड होगा। तो दिमाग लगाएं और थोड़ा ध्यान से देखें, इसको जो है अलग अलग फॉर्म में लिखो ऐसे, d1 जो है क्या लिखोगे, 2i 0j 0k, ऐसे लिख दोगे। बताओ ये जो है कितना लिखा है, d2, ये लिखा है 0i 2j 0k। अब निकालोगे क्या, d1 क्रॉस में d2 निकालने। बताओ d1 क्रॉस में d2 कैसे निकलेगा, d1 आएगा क्रॉस में क्या आएगा, d2, यहां आएगा डब्बा बेटे, i j k प्लस माइनस प्लस, कोफिशिएंट डालने हैं बस। बताओ d1 में देखो, ये 2 है, 0 है, 0 है, क्या आएगा 2, बताओ ये क्या आएगा, इतना सिंपल है। यहां से आपको d1 क्रॉस d2 की वैल्यू निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका निकालना है मैग्नीट्यूड। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा 2 से भागा कर देना। कहाँ है, फॉर्मा तो लिखा ही नहीं बेटे, फॉर्मा क्या होता है, हाफ, क्या होगा बेटे, इधर आएगा हाफ, इधर आएगा d1 क्रॉस
d2 जो भी आएगा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहां डालोगे, 2 से भाग कर दोगे। क्लियर? खुद करके दिखाओ, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बच्चों ऊपर देखो। अब मान लेते हैं बेटे आपने आंसर निकाल लिए होंगे इसके, ये भी निकाला होगा। बेटे एक बात का ख्याल रखना, जो 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा कोएफिशिएंट, जब ऐसे लिखोगे यहां पे, इधर आएगा 2, ये k का कोएफिशिएंट -1, तो इधर -1 डाल देना। क्लियर? उस प्रकार से करना। चलिए अगले बेटा अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट 2 पॉइंट सीखे ना अभी आप लोगों ने बेटे, 2.3 न्यूमेरिकल, अगला पॉइंट 2 न्यूमेरिकल। कितने न्यूमेरिकल? 2। ध्यान से देखें। मान लीजिए एक वेक्टर है बेटे, एक वेक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये a1 जो है i कैप है, b1 जो है j कैप है, c1 जो है k कैप है। यानी a1 v1 और c1। एक b वेक्टर है, a2 है, ये i कैप है। अगला बताओ क्या होगा बेटे? b2 होगा, j कैप होगा, अगला क्या होगा? ये b2 है, ये j कैप है, ये c2 है, ये k कैप है। मान लीजिए आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं और कह रहे हैं 2 वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, चेक करना है। एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, कोई भी नंबर लिखा होगा, a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2 या कोई नंबर होंगे, और कहेगा ये पैरेलल है या नहीं है, या फिर पैरेलल होगा, लैम्डा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लैम्डा। यानी अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे पैरेलल है और कहता है लैम्डा निकालो, तो तरीका क्या है? और अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो कह रहे हैं लैम्डा निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट है। तो क्या था? जो कि पहले देख चुके हैं, परपेंडिकुलर के लिए डॉट, पैरेलल के लिए क्रॉस भी होता है, और यह मेथड भी होता है, और ये ज्यादा इजी होता है। क्लियर? ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए बेटे दिस बाय दिस, यानी a1 बाय a2, अगर b1 बाय b2, और अगला क्या आएगा? c1 बाय c2, अगर इनका रेशियो इक्वल आता है तो ये वेक्टर इस वेक्टर पे क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर है क्या? यानी a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर इफ दिस कंडीशन हो तो। पता लग गया? यानी अगर रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो ये वेक्टर इस वेक्टर पे क्या होगा? पैरेलल होगा। पता लगा देंगे पैरेलल है या नहीं है। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, और वैल्यू कुछ रैंडम दे रखी है, बताता हूं क्या है। और याद रखना जो न्यूमेरिकल करा रहे हैं बड़े काफी इंपॉर्टेंट है। एक जो है डॉट में बता दिया है। अच्छा, इसको निकालने के और भी मेथड होते हैं। ए क्रॉस बी से भी निकाल सकते हो। क्या बोला? ए क्रॉस बी से भी निकाल सकते हो, परंतु हम ये मेथड से निकालेंगे। मान लीजिए इधर 2 लिखा है, इधर -4 लिखा है, इधर -6 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 1 लिखा है, तो इधर लैम्डा लिखा है और इधर माइनस लिखा है। क्लियर? ये आएगा कितना बड़े? ये 2 है, ये 4 है, तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस के साथ में ये 3 है, ये 6 है, तो ये नीचे हो जाएगा माइनस में। ये 1 है, ये लैम्डा है, और कहते हैं ए वेक्टर जो है पैरेलल है बी वेक्टर के, और फाइंड क्या करना है बड़े? फाइंड करना है लैम्डा। क्या निकालना है? लैम्डा। कह दिया पहले से ही पैरेलल है। अगर पहले से ही बोल दिया पैरेलल है तो इनके रेशियो क्या होंगे? सेम। क्या होंगे? सेम। बताओ पहले के रेशियो क्या आएंगे? पहले आएंगे 2 आएगा, नीचे आएगा -4, अगला जो है क्या है? 3 है, -6, बीच में इक्वल डाल देते हैं। अगला रेशियो क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा, माइनस लेना है, याद रखना, कोएफिशिएंट लेते हैं। अब ये आता है बेटा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बताओ कितना आया? यानी 1 में माइनस में आएगा 2, उधर क्या आएगा? 1 में -2, और आखिरी में क्या आएगा बेटे? 1 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, माइनस लैम्डा आएगा, यही आएगा। अब ये 3 इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? किन्हीं 2 को कंपेयर कर लो, किन्हीं भी 2 को, बेटे इन 2 के जोड़ को उठा लो, या फिर बेटे इस वाले को उस वाले के साथ उठा लो। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? कोई भी 2 जो आपका मन करे।
बताओ इसको इसके साथ उठाओ क्या आएगा? ये माइनस यहां लिखो, यहां लिखो, बात तो सेम ही है। माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा के सामने क्या आ रहा है 2, आंसर आ गया 2, बात खत्म, सिंपल। अगर यहां से निकालोगे इसको ऐसे करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा 2, क्योंकि क्वेश्चन था क्या, कुछ नहीं, हो गया ना सीधे। और इसका एक और तरीका है जो बुकों में देखने को मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी मेथड। क्या बोला? अगर एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये दोनों आपस में पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो वहां से भी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी पूरा डिटरमिनेंट मेथड बनाओगे, ए क्रॉस बी की जगह 0 डाल दोगे, सॉल्व करोगे, यही आएगा आंसर। वो काफी लंबा हो जाता है। और ये देखो 2 स्टेप में आंसर, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। हम ये कह रहे थे कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पैरेलल है तो उनके रेशियो क्या होंगे? इक्वल। या फिर उल्टा करो, अगर रेशियो इक्वल है तो वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इतना क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखें एक बार। एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका जरा ऊपर देखें। मान लीजिए एक वेक्टर जो है पैरेलल है बी वेक्टर के और आपको लैम्डा निकालना है, तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी लिखोगे। क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी। उसके बाद में जो सीखा है बिल्कुल वही करोगे, आई लिखोगे, जे लिखोगे, के लिखोगे, नंबर डालोगे और सॉल्व करोगे। परंतु बताए यहां आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, कोफिशिएंट बोलो 2 3 1 2 3 1 -4 माइनस लेना है, ध्यान रखना, -6 माइनस लैम्डा, लैम्डा ही निकालना है। पर अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो क्रॉस जो है कितना होता है? 0 होता है। 0 में डाल दोगे, उसके अंदर सॉल्व करोगे। 0 जो रहेगा ही क्वेश्चन में, याद रखना। आई डब्बा माइनस जे डब्बा प्लस के डब्बा, ऐसे करोगे और वहां से लैम्डा निकालोगे। क्या निकालोगे? लैम्डा। एक तरीका ये भी होता है। अब बात ये है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो क्रॉस 0 क्यों हुआ? आओ बताए तो बटे ए क्रॉस बी, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? ए होगा, बी होगा, साइन थीटा होगा। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, थीटा कितने डिग्री? 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है? 0। जब 0 यहां डालोगे पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0 ही तो आएगा। क्या आएगा? यानी अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो ये कह रहा, दूसरा ये रहा, थीटा कितना? 0। थीटा 0 है तो लाजमी आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0, जो कि मैं कराऊंगा केस में। क्लियर? तो एक मेथड ये भी है जो सामने कराया है। बताओ ये इजी है वो इजी है? अब एक और चीज कि लैम्डा वाले 2 ही न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए इस प्रकार से। बड़े अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर परपेंडिकुलर है और कहते हैं लैम्डा निकालो, तो डॉट का इस्तेमाल कर लो। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है और लैम्डा निकालो तो क्रॉस का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो रेशियो वाले मेथड का इस्तेमाल कर लो। और लैम्डा निकालने के लिए आएगा ही नहीं ना। कई बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि लैम्डा आया है तो डॉट लगाए या क्रॉस लगाए, उन्हें पता ही नहीं होता। तो यहां से पता लगा लो भैया। क्लियर है क्या? तो ऐसे कहीं बना के लिख लें ताकि हमेशा आपको याद रहे। क्लियर? लपेटो घसीटो उठाओ पटको, ये मेथड नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बेटे घर जाके निकाल लोगे। अब ये ए क्रॉस बी जो है 0 है, क्यों? क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या है? पैरेलल है। इतना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना रेशियो जो है इस वाले में इस्तेमाल करना है। क्लियर? जो सिखाया है। एक न्यूमेरिकल और है, क्वेश्चन ये अगला कहता है 2 वेक्टर दे रखे हैं, ये शो करना है ये पैरेलल है या नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 2 वेक्टर हैं, ये शो करना है पैरेलल है या नहीं है। एक वेक्टर ये रहा, मान लीजिए 3 दे रखा है, आई दे रखा है, बटे 4 दे रखा है, जे दे रखा है, 2 दे रखा है, के दे रखा है। इतना क्लियर है क्या? और एक जो है बी वेक्टर दे रखा है, बताओ कितना ले? 6 लें? क्यों 9 से बुराई है क्या? 6 ले लेते, तुम बोलते हो तो। बटे 8, अगला 4 ले लेते। बस ये शो कर रहे हैं पैरेलल है या? बच्चे कहेंगे क्या बात कर रहे हो, पहले से ही पता लग रहा है पैरेलल है। ये 1/2 1/2 1/2 पैरेलल है, बस शो करना है आपको। तो क्वेश्चन है शो दैट। तो कैसे करेंगे? कहेंगे दिस बाय दिस
बताओ कितना आएगा? 3/6। अगला बोल दो 4/8, और डायरेक्ट मत करना एग्जाम में बड़े 4/8। अगला क्या है? 2/4। बताओ आएगा कितना? 1/2 1/2 1/2। अर्थात लिखोगे इट मीन्स बड़े इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल टू में c1/c2। और अगर ये आया है इट मीन्स a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। लिखने का तरीका तो यही होगा ना, एग्जाम में डायरेक्ट थोड़ा बोलोगे सर रेशियो चेक कर लो, ऐसे थोड़ा बोलोगे। वो तो आपको भी दिख रहा है पहली नजर में, डैश 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 और डैश का डैश हो गया, वो तो दिख रहा है ना। दिखने का मतलब ये थोड़ा है कह दो कि देख लो, दिखाओ ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, क्योंकि रेशियो क्या है? सेम है। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। तो अगर एक वेक्टर जो है बी वेक्टर के पैरेलल है या नहीं है तो रेशियो चेक करने होते हैं बस, जो कि पहली नजर में दिख जाता है, परंतु करके दिखाना पड़ेगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। शो दैट वाली बात करिए तो एक और शो दैट वाला क्वेश्चन देखो। कहता है बड़े ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्या बोला? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लास्ट क्लास का आई थिंक होमवर्क था ये, नजर ऊपर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यह आता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता क्या है? ए बी साइन थीटा। परंतु पहले पूरा क्वेश्चन देखो। कहता है ये इजिकल टू में ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है माइनस में ए डॉट बी का क्या है? होल स्क्वायर। ये प्रूव करके दिखाना है। अब क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड। इसे सॉल्व करो, ये ले आओ, या फिर इसे सॉल्व करके ये ले आओ। कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर उसी में छुपा होता है, कुछ नया नहीं करना होता, बस एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड लेके आनी होती है। तो वो साइड पकड़ो जो इजी आप लोग के लिए। इसके बारे में जानते नहीं, हाँ इसके बारे में जरूर जानते हो, और इसके बारे में भी जानते हो थोड़ा बहुत। क्लियर है क्या? अब बात है ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो बताओ कौन सी साइड उठाएं? लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस उठाते हैं। बताओ ये क्या लिखा है? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पढ़ा रखा है, कितना होता है? ए बी साइन थीटा। अब ये मत बोलना सर यहां मैग्नीट्यूड था तो यहां मैग्नीट्यूड क्यों नहीं आया? अरे ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है। क्लियर? ऊपर क्या लिखा है? स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी स्क्वायर है, बस इसे ओपन करना है। बोलो क्या आएगा? बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, कुछ कुछ तो आया, फील आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ो को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। बोलो कितना आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इस वाले को इस वाले से करोगे, ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज चलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, सब पे स्क्वायर कॉमन है, ए आएगा बी आएगा कॉस थीटा आएगा और ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू क्या होती है? ए डॉट बी, ए डॉट बी, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। यानी एलएचएस किसके इक्वल आ गया? हेंस प्रूफ। क्लियर? लपेटो, दो चीजें और करनी है, पहले लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। तो अब एक काम करें कि एक नोट डाल दो या फिर वेरी इंपॉर्टेंट केस डाल दो, न्यूमेरिकल में आपके काम ही आता हो आगे। आइए ऊपर देखिए, बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझना है। अच्छा ये बताएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सबको आता है, एक बार घड़ी की दिशा में और एक बार घड़ी के उल्टी दिशा में, बेसिक है। ऊपर देखना, बड़े गोला बनाए, आई है, बड़े जे और ए क्या है? के। अभी आते हैं आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करें तो अगला दिखता क्या है? के। यानी अगला जो दिखेगा उसकी बात करनी है। बताओ अगर जे को के से करें अगला क्या दिख रहा है? के को आई से करें, उल्टा भी कर सकते हो, के को जे से करो, जे को आई से करो, आई को के से करो,
यानी दो तरीके हैं, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है क्या? बस यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप याद रखना। तो एक बार जो है क्लॉकवाइज और एक बार जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार क्लॉकवाइज की बात करनी है, एक बार जो है एंटी क्लॉकवाइज की बात करनी है। बताइए क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलने वाले, ऐसे करके आई को अगर जे से, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट, बड़े आई को अगर क्रॉस कर दें जे के साथ में, बताओ अगला क्या है के है, तो क्या आएगा आंसर? कोई पूछे आई क्रॉस जे क्या होता है, क्या बोलोगे? बहरहाल ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, मान लीजिए जे को कैसे करें, बताओ जे को कैसे करेंगे, अगला क्या आएगा? आई आएगा, आई आ गया। और अगर के को आई से करें अगला क्या आएगा? यानी के क्रॉस आई इज इक्वल टू में जे आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। मान लीजिए बड़े आई को के से कर रहे हो, अगला क्या आएगा? जे आएगा, बस माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस। मान लीजिए के को जे से करो, अगला बोल दो, बस यहां पे माइनस लगा देना। इतना आ गया। अब मान लीजिए जे को आई से करो, जे को आई से करा माइनस के कैप, यानी एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलें नीचे के लिए और एक बार क्लॉकवाइज चलें, दोनों आगे। क्लियर है क्या? तो ये याद रखना, इस्तेमाल होते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बच्चों नजर ऊपर, और ये जो है आखिरी है जो बताने जा रहे हैं, यानी 3 केस हैं। अगर 2 वेक्टर जो है पैरेलल हैं, अगर 2 वेक्टर जो है एंटी पैरेलल हैं, और अगर 2 वेक्टर क्या हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो बताओ उनका क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा? ध्यान से देखना। बच्चों ऊपर देखो, केस नंबर पहला, बड़े इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बड़े पीछे चश्मे वाले लड़के दबंग, तेरी आवाज आ रही है? बड़े इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब 2 वेक्टर पैरेलल है, तो आपको ए क्रॉस बी पता लगाना है। बताओ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता क्या है? ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी। बताओ थीटा कितने डिग्री है? साइन 0 क्या होता है? बहुत बढ़िया। आंसर कितना आएगा? ए आया, बी आया, साइन आया, बस थीटा की जगह 0 डाल देंगे, साइन 0 0, जब 0 यहां डालेंगे 0 मल्टीप्लाई समथिंग देन वी गेट द, तो ए क्रॉस बी 0 आ गया। क्लियर है क्या? अच्छा, अगला जो है बताओ थीटा कितने डिग्री ले? 180 लेते हैं। सेकंड केस है इफ थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल। तो ए क्रॉस बी फॉर्मूला बोलो, ए बी साइन थीटा, थीटा कितना है? बड़े 180 साइन 180 0, साइन 180 0, कॉस 180 -1 होता है, ये साइन 180 है। बताओ ये भी 0, ये वैल्यू यहां डाल दोगे, कितना आएगा? बड़े 0 आ गया, ए क्रॉस बी भी कितना आया? 0 आया। इतना में क्लियर है क्या? अच्छा, बड़े तीसरा और आखिरी केस, इफ थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो? साइन का फंक्शन 90 पे मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। पीछे तीनों पेन मत चलाओ, तीनों मतलब एक, पिंकी ऊपर देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में ए बी साइन थीटा। बताओ थीटा कितना है? 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। आंसर कितना आएगा? ए बी कितना आएगा? ये तो 1 हो गया ना, हो गया सॉल्व। क्लियर? धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।